हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कल जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उसके अगर आप प्रश्न पत्र को एनालिसिस करें तो जो आगामी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए कुछ आपको इम्पॉर्टेंट क्लू मिलेंगे। हमने इन्हीं चीज़ों को समराइज किया है इस वीडियो में। सबसे पहला, करंट अफेयर्स। इससे आप देखेंगे तो 30 प्लस अप्रॉक्स 10 यानी 40 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें लगभग 25 से 27 प्रश्न नेशनल हैं और बाकी बिहार से रिलेटेड है। इन प्रश्नों में जो मेन एरिया है, पहले तो आप ये देख लें कि करंट अफेयर्स कहाँ तक आने की उम्मीद है 67 बीपीएससी में। सेफ जो रेंज रहेगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 21 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक। एरिया जो आपको कवर करना है, स्पोर्ट्स CWG जरूर आप कवर कीजिएगा 2022, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको कवर करना है, उससे कोई भी डेवलपमेंट हुआ हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डेवलपमेंट हुआ हो, यूक्रेन को लेकर कोई प्रस्ताव पारित हुआ हो, नाटो, और इम्पॉर्टेंट डेट किस दिन युद्ध हुआ, शुरू हुआ, या अगर कोई बिल पास हुआ है या कोई भी लैंडमार्क चीज़ है तो उसकी आपको डेट भी याद करनी है, क्योंकि 2 डेट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि बीपीएससी जो परीक्षा हुई थी उसमें भी सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर डेट को पूछा गया था, तो डेट पर भी आपको प्रायोरिटी फोकस करना है। इसके अलावा स्कीम और कॉन्फ्रेंसेज, जैसे इस बार G7 पूछा गया है, एक बार G20 पूछा गया था, एक कॉन्फ्रेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो इतनी चीज़ें आप करेंट अफेयर्स में ज़रूर फोकस करें इन एरियाज पे। इसके अलावा इस बार इंडेक्स नहीं पूछा गया है, लेकिन इंडेक्स पूछने की भी एक संभावना रहती है। एक बिहार के किसी व्यक्ति को अगर किसी क्षेत्र में अवार्ड मिल रहा है तो उसे आप जरूर फोकस करेंगे। इस बार भी पद्मश्री अवार्ड से एक प्रश्न पूछा गया है। अब आते हैं पॉलिटी सेक्शन पे। पॉलिटी सेक्शन में करंट हमेशा आपको ध्यान में रखना है। इस बार आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों से प्रश्न पूछे गए हैं, और 67 बीपीएससी में भी इस 2 सेक्टर से 3 से 4 प्रश्न उठने की पूरी संभावना है। तो इनको आप बिटवीन द लाइंस देख लेंगे कि इनके इलेक्टोरल कॉलेज में क्या कौन कौन शामिल होता है, इनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, पूरी जो इसकी फैक्ट्स हैं उसे आप लक्ष्मीकांत से साथ में बेयर रख के कवर करेंगे। इसके अलावा स्पीकर का पद भी काफ़ी चर्चा में रहा है, गवर्नर और विशेषकर डिप्टी स्पीकर, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद काफ़ी दिन तक खाली रहा है। तो पॉलिटी में इन सेक्शंस को आप ध्यान दें। हिस्ट्री में आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछने की जो टेंडेंसी है थोड़ी बढ़ी है, तो आपको मेडाइवल से अच्छे से फैक्ट्स पढ़ने हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मगअप करने की जरूरत नहीं है। लूसेंट को एक बार गो थ्रू करें अच्छे से। स्पेक्ट्रम जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं या थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे ब्रह्म समाज में किन किन चीज़ का समर्थन करता है या विरोध करता है, या आर्य समाज से प्रश्न पूछा जा रहा है, दयानंद सरस्वती से प्रश्न पूछा जा रहा है, या स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बिहार की हिस्ट्री है उसके लिए क्राउन बिहार या इम्तियाज अहमद, 2 बुक में से कोई एक अच्छे से आप पढ़ लें तो ये हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ये बीपीएससी के लिए करेंट और हिस्ट्री प्रीलिम्स की सफलता में इनका सबसे अधिक योगदान है। अगर हम साइंस सेक्शन की बात करें तो साइंस भी बीपीएससी में 30 पूछे जाते हैं। आपको एक तो पैरेलल सीरीज और जो इसकी वैल्यू निकालनी होती है, इससे लगातार एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सीरीज और सर्किट वाले एक प्रश्न आप कर लेंगे। नोमेरिकल कि उसे बनाया किस तरीके से जाता है, अगर वैल्यू चेंज करके भी दे आपको तो। एक इंस्ट्रूमेंट, इस बार बोलोमीटर पूछा है, कभी सोनोमीटर पूछ लेता है, कभी स्पीडोमीटर पूछता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट और उसके क्या उपयोग है इसे आप कर लेना है। एक प्रश्न यूनिट से भी लगातार पूछे जाते हैं। कभी पूछ लेगा कि एक किसका यूनिट है, फिर पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, या एक फेम्टोमीटर पूछा है, तो कभी कभी अलग अलग नैनोमीटर, इस तरह से पूछा जाता है। एक प्रश्न बीपीएससी में हमेशा हार्मोन से रिलेटेड आता है। डीएनए और आरएनए से संबंधित भी लगातार पहले प्रश्न पूछे जाए। एक प्रश्न मेडिसिन से भी बीपीएससी में पूछा जाता है। फ्रूट और ब्लड, इससे भी लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये उन सेक्टर्स को आप पकड़ें जहाँ से बीपीएससी लगातार प्रश्न पूछती है। मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे दिए। अब जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, यानी कि
67 का जो 8 मई का प्रश्न है, CDPO का प्रश्न है और जो AO का प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को आप रखें और सारे में सेक्टर वाइज सेक्टर देखें कि साइंस में किस किस सेक्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है और उन सेक्टर्स पे जितने भी MCQ बन सकते हैं उसे आप कर लें या उस पर बेस्ट MCQ का अभ्यास कर लें। अगला आता है मैथ में पिछले 3 बार से देखा जा रहा है कि जो BPSC का पुराना ट्रेंड हुआ करता था, जिसमें लिमिट, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, इनसे सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनसे सवाल पूछते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब इनसे पूछने की उन्होंने प्रवृत्ति जो है कम कर दी है। अब जो प्रश्न पूछ रहे हैं वेन डायग्राम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सीरीज बेस्ड, कोई लुप्त संख्या है उसे बताइए, क्लॉक बेस्ड एक प्रश्न, लीनियर इक्वेशन बेस्ड प्रश्न, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड लॉस एंड प्रॉफिट। बस आपको इतना ही टॉपिक कर लेना है और इससे सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको अंतिम चयन लेना है तो 8 से 10 प्रश्न सही करने होंगे। अगर 8 से आप सही कम करते हैं तो बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई रह रहा है। तो ज्योग्राफी में अगर हम बात करें और इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों से मिलाकर लगभग 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में एग्रीकल्चर जोन, बिहार में कौन से ज़िला बड़ा है, एरिया वाइज छोटा है, लिटरेसी क्या है, इन तरीके के जो फैक्चुअल प्रश्न हैं उनको आप जरूर कर लें, यानी कि सेंसस पूरा करें। एग्रीकल्चर जोन, एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न, तो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर को आप अच्छे से करें। इसके बाद बाउंड्री वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसकी बाउंड्री किस राज्य से, या जिले की बाउंड्री पूछ लेगा या किसी देश की बाउंड्री आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा जो आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा 67 BPSC प्रीलिम्स के डेट को लेकर, तो अभी भी इस पर कोई समीक्षा बैठक नहीं हुई है, उसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है। जो ही अपडेट होगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। अभी जो 20 और 22 सितंबर की डेट है उसे ही आप मान के चलें। इस पर समीक्षा बैठक होगी, उस पर क्या होता है, इसी तिथि पर मुहर लगती है। अगर मुहर लग जाएगी तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन। अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, इसका मतलब मान के चलिए कि कुछ संशोधन भी हो सकता है। इसकी गारंटी नहीं है कि संशोधन होगा ही, लेकिन चूंकि इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक अपडेट नहीं किया है, इसका मतलब है कि जो समीक्षा बैठक में निर्णय होगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेंगे। इसके अलावा BPSC को कल जो परीक्षा हुई है AO की, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, उसमें बहुत तरह की अनियमितता देखी गई है। जब 30,000 की परीक्षा के संचालन में BPSC को इतनी दिक्कतें आई हैं, तो BPSC को अगली परीक्षा के लिए भी, जिसमें लगभग 6 लाख विद्यार्थी हैं, तो अगर आप 2 दिन में डिवाइड करते हो तो एक दिन में आपको 3 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा करानी है। तो उसके लिए भी आयोग को ध्यान देना होगा कि किन किन बिंदुओं पर वो ध्यान रखें ताकि जो AO की परीक्षा में जो घटना घटी है गया के सेंटर पे, उस तरह की घटनाएं ना घटें। क्योंकि अगर इस बार अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आयोग की जो थोड़ी बहुत जो रिपो बचा हुआ है उस पर भी कालिख पूछ जाएगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान हैं। 2 दिन परीक्षा होगी, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो और मुश्किल रहेगा। छात्र किसी का 20 को सेंटर रहेगा, किसी को 22 को रहेगा, 2 से 3 दिन पूरी व्यवस्था सर्कुलेशन में रहेगी। तो वैसे में आयोग को ध्यान देना चाहिए कि उस तरह की घटना जैसे गया सेंटर पे हुई है वैसे 67वीं BPSC में किसी सेंटर पे ना घटे। जहाँ तक टेस्ट सीरीज़ की बात है, टेस्ट सीरीज़ 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 23 अगस्त 2022 से। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप डाउनलोड कर लें। 22 तारीख से कोर्स जो है टेस्ट सीरीज़ का अवेलेबल हो जाएगा आपको ऐप पर, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। धन्यवाद।